पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी ये तस्वीरें बता रही हैं। देश के सैन्य बलों ने वीडियो जारी कर शौर्य की गवाही दी। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान का पराक्रम और शौर्य कैसा होगा, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने इस देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज किया, वो कांग्रेस पार्टी देश के विदेश मंत्री को गद्दार और नकारा बता रहे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो आज विदेश मंत्री को नकारा और गद्दार बताया ही, साथ ही मसूद अजहर और हाफिज सईद को बचाने की साजिश का भी आरोप लगा दिया। जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? ये हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऑपरेशन सिंदूर पर इस वीडियो को PIB की फैक्ट चेक की यूनिट भी गलत बता चुकी है, लेकिन कांग्रेस इस वीडियो के बहाने मोदी सरकार और विदेश मंत्री पर हमलावर है। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर पाप करने का आरोप लगा दिया। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। कांग्रेस विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर हमलावर है, लेकिन उस बयान में भी साफ कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में पाकिस्तान को आतंकी कैंप खत्म करने की जानकारी दी गई। ऐसा ही बयान सेना के DGMO ने भी दिया। पहले आप इन दोनों बयानों को गौर से सुनिए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. We did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor. The request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. विदेश मंत्री इस बयान में साफ कर रहे हैं कि
ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में पाकिस्तान को आतंकी ठिकानों पर हमले की जानकारी दी, वही बात डीजीएमओ ने भी कही। लेकिन सवाल है, कांग्रेस इसे ऑपरेशन सिंदूर के पहले जानकारी देने की बात कहकर क्या देश को गुमराह नहीं कर रही? क्या कांग्रेस सरकार पर हमला करने का बहाना ढूंढ रही? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिए बयान पर भी मोदी सरकार को घेरा और सवाल उठाए कि चीन और अमेरिका पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? तो सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। हमें नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से रहस्य हैं मोदी जी के, जयशंकर जी के या भाजपा के और नेताओं के अमेरिका के पास, और मैं तो कहूंगा चीन के पास। न अमेरिका पे मुंह खुलता है, और चीन पर जब मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है, और मुंह ही नहीं खुलता। कारण क्या है? आपके जो रहस्य उनके पास होंगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन देश को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? पहलगाम का न्याय क्यों नहीं मिल पाएगा? इसलिए क्योंकि आप डरते हैं अमेरिका से, आप डरते हैं चीन से, आपका मुंह नहीं खुलता चीन के आगे। सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है चीन की भूमिका क्या रही इस युद्ध में। खान बेस के ऊपर अटैक हुआ। अब सवाल है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर, विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। हमें नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से रहस्य हैं मोदी जी के, जयशंकर जी के या भाजपा के और नेताओं के अमेरिका के पास, और मैं तो कहूंगा चीन के पास। न अमेरिका पे मुंह खुलता है, और चीन पर जब मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है, और मुंह ही नहीं खुलता। कारण क्या है? आपके जो रहस्य उनके पास होंगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन देश को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? पहलगाम का न्याय क्यों नहीं मिल पाएगा? इसलिए क्योंकि आप डरते हैं अमेरिका से, आप डरते हैं चीन से, आपका मुंह नहीं खुलता चीन के आगे। सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है चीन की भूमिका क्या रही इस युद्ध में। गौरव गोगोई पर जो आरोप लगाए, उससे बचने के लिए कांग्रेस विदेश मंत्री के बयान को हथकंडा बना रहे। दरअसल हिमंता ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि आईएसआई के बुलावे पर गौरव गोगोई भारत सरकार को बिना बताए पाकिस्तान गए थे। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस इसलिए हमलावर है क्योंकि सरकार ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल बनाया, उसमें कांग्रेस की ओर से दिए गए नामों में से सिर्फ एक नाम आनंद शर्मा को शामिल किया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब देश पाकिस्तान से चौतरफा लड़ रहा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा, ऐसे में कांग्रेस की इस तरह की सियासत क्या देश हित के लिए है? सवाल यह भी है कि ऐसे मौके पर जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इस तरह के सवालों से देश का मनोबल क्या नहीं गिर रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो मेरा तो सवाल यह है कि भाई कांग्रेस के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या उसे पाकिस्तान में तालियां